संस्थाएं, उसमें परिवार। मेकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्था कार्य प्रणाली की उन प्रतिष्ठित स्वरूपों का नाम है जो समूह की क्रियाओं की विशेषता स्पष्ट करती है। परिवार भारतीय ग्रामीण समाज की एक प्रमुख संस्था है। मेकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था करता है। परिवार की निम्न विशेषताएं होती हैं: मैथुन संबंध, विवाह का स्वरूप, नामावली व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामान्य आवास। परिवार की इन विशेषताओं को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम ग्रामीण भारत में संयुक्त परिवार के बारे में जानकारी लेंगे। विश्व में परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, परंतु भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है। इरावती कर्वे के अनुसार लोगों का एक समूह जो सामान्यतः एक छत के नीचे रहता है, जो एक रसोई में बना भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति रखते हैं, परिवार के सामान्य पूजा पाठ में भाग लेते हैं और एक दूसरे से किसी विशिष्ट प्रकार के बंधुत्व से संबंधित होते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। प्रोफेसर IP देसाई के अनुसार छोटे कुटुंब को नाभिक परिवार जैसा समझना चाहिए, जिसमें पति पत्नी और केवल बच्चे हों, तथा बड़े कुटुंब को संयुक्त परिवार समझना चाहिए, जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक सामान्य निवास में निवास करते हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताओं की तरफ ध्यान देंगे। पहली विशेषता संयुक्त परिवार की है सामान्य निवास। इसके सभी सदस्य एक ही सामान्य निवास में निवास करते हैं। उन सामान्य रसोई घर, उनका एक कॉमन रसोई घर होता है। सभी सदस्यों के लिए उसी रसोई घर में भोजन की व्यवस्था होती है। सामान्य पूजा पाठ, तो विभिन्न त्योहारों पे और विभिन्न अवसरों पर जो पूजा होती है, उसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर और पूजा पाठ संपन्न करते हैं। बड़ा आकार पर संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग रहते हैं। नातेदारी संबंध, आपस में किसी न किसी बंधुत्व संबंध से सभी लोग, परिवार के लोग आपस में मिले मतलब कि संबंधित होते हैं, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो या रक्त संबंध हो। अधिकार और दायित्व, संयुक्त परिवार के सभी लोगों के कुछ अधिकार होते हैं और कुछ दायित्व होते हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के अलग दायित्व और अधिकार होते हैं और कनिष्ठ सदस्यों के अलग दायित्व और अधिकार होते हैं। परिवार का मुखिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो उन सब परिवार के संचालन व्यवस्थित रूप से हो, उन सब के लिए परिवार का एक मुखिया होता है जो पूरे परिवार का संचालन करता है। सामान्य सामाजिक तथा धार्मिक कार्य, जितने भी सामाजिक मतलब कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। सहयोगी व्यवस्था, संयुक्त परिवार में सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और वक्त ज़रूरत होने पर एक दूसरे के काम भी आते हैं। उत्पादक इकाई, इसमें जो है सभी लोग अपने अपने योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। और निश्चित संस्तरण, इसमें उम्र के अनुसार, योग्यता के अनुसार एक निश्चित संस्तरण या स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। और तुलनात्मक स्थायित्व होता है, एक पीढ़ी के जाने के बाद में उसका स्थान दूसरे सदस्य ले लेते हैं। संयुक्त परिवार के लाभ या प्रकार अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार हमें समाजीकरण में योगदान देता है। जब बड़े परिवार में रहते हैं, परिवार के लोग जब सब आपस में अच्छे से मिलते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो वो समाज में भी वैसी ही सहयोग की भावना के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। मार्गदर्शन, परिवार में यदि कोई सदस्य किसी भी परेशानी या मुसीबत में होता है तो परिवार के बुजुर्ग और बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होता है। धार्मिक कृत्य भी ये सभी लोग साथ साथ करते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा, हर व्यक्ति को परिवार में सुरक्षा मिलती है, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से। यदि किसी की आर्थिक परिस्थिति थोड़ी परिवार में किसी एक इकाई की खराब भी हो जाए तो बाकी लोग उसको संभाल लेते हैं। धन का उचित उपयोग होता है।
और संपत्ति के विभाजन से भी बचाव हो जाता है। तो सामान्य संपत्ति होती है तो ज़्यादा संपत्ति दिखाई देती है। श्रम विभाजन होता है, व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वहाँ पे परिवार में कार्य करना पड़ते हैं। संकट काल में बीमा होता है। ये अनुशासन एवं नियंत्रण भी रहता है। संस्कृति की रक्षा होती है और मनोरंजन के लिए उन्हें घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है। मनोरंजन भी इतने सदस्य होने के कारण बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, सबका आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठ के हो जाता है। ग्रामीण संयुक्त परिवार के दोष। संयुक्त परिवार के हमने अभी लाभ देखे थे, अब इसमें कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे कि कार्यकुशलता में बाधक। कई बार व्यक्ति में और भी कई योग्यताएं होती है सामान्य योग्यता के अनुसार, लेकिन वो अपनी कार्यकुशलता मतलब कि अपनी योग्यता को नहीं दर्शा पाता। अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। उसे ये पता होता है परिवार के लोगों को, कुछ लोग जो है वो काम करना नहीं चाहते हैं, आलसी किस्म के होते हैं कि वो उनका परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएगी, उनकी दायित्व की पूर्ति अन्य लोग कर लेंगे, तो वो इसी प्रकार के कर्मण्यता का विकास होता है। व्यक्तित्व के विकास में भी बाधक होते हैं। ये गतिशीलता में बाधक होते हैं। सभी लोग एक ही स्थान पर रहते हैं तो वो बाहर नहीं जा पाते हैं। सामाजिक समस्याओं के भी पोषक होते हैं। ये कलह का केंद्र होता है। आपस में जब एक से अधिक स्थान रहते हैं तो आपस में कई बार खींचतान होती रहती है विभिन्न विषयों पर। और स्त्रियों की दुर्दशा होती है। स्त्रियां को लगभग पूरा समय किचन में ही बीतता है या घर के कामों में ही बीतता है। गोपनीयता का अभाव होता है। पति पत्नी के बीच में गोपनीयता नहीं रह पाती है, क्योंकि सामान्य अधिकांशतः सभी लोग सामान्य एक ही स्थान पर रहते हैं, तो उनको आपस में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ उनके पास नहीं होती है। शुष्क एवं नीरस वातावरण होता है। और मुखिया की स्वेच्छाचारिता को भी देखा गया है। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण। औद्योगिकीकरण। अब वर्तमान में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी संयुक्त परिवार के स्थान पे एकाकी परिवार देखने को मिल रहे हैं। या ग्रामीण जो संयुक्त परिवार है उनके कुछ सदस्य घर से बाहर जाके और अन्य क्षेत्रों में जाके वो बाहर कामकाज करते हैं और विभिन्न अवसरों पे वो जाके और संयुक्त परिवार में विभिन्न अवसरों पर वहाँ पे एकत्रित होते हैं। तो इस प्रकार के हमें मतलब कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इसका मुख्य कारण है औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, यातायात एवं संचार के साधन का विकास, सामाजिक सुरक्षा, पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति की प्रभाव, कानूनों का प्रभाव, परिवार के कार्यों का हस्तांतरण, पारिवारिक झगड़े और महिला आंदोलन। ये सब संयुक्त परिवार के परिवर्तन के कारक है।